कैसे हैं बच्चे? अच्छे हैं? ठीक है। आज मैं आपको पाठ 2 पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाने के पहले मुझे आप पाठ 1 में बताए गए सभी नोट्स को तैयार करके रखेंगे, क्योंकि मैं पार्ट 1 जो है मैं कॉपी देखूँगा। इसलिए सभी कोई पाठ 2 तैयार करने के पहले अपने फेयर कॉपी में तैयार करने के पहले पार्ट 1 कंप्लीट रहना चाहिए। आज मैं पार्ट 2 के विषय में बताऊंगा, इसमें कौन सी चीज़ें दी गई है ना। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। मैं कुछ दिखा रहा हूँ और उसको देखकर आप पहले समझने का प्रयास करेंगे, बाद में आप उसको नोटबुक में उतार लेंगे। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण से रिलेटेड सब। पहला क्या है, यहाँ पे देखिए पार्ट 2 आपका क्या दिया हुआ है, वर्ण विचार। क्या पढ़ना है हम लोगों को? वर्ण विचार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? लिपि और व्याकरण। लिपि को जानने के लिए या शुद्ध लिखना पढ़ना अगर हमको सीखना है तो वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है। वर्ण क्या होता है? वर्ण प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित क्या होना चाहिए? चिन्ह होता है, जिसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई। इन वर्णों को व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 2 प्रश्न आए, कौन कौन सा? एक, वर्ण किसे कहते हैं? दूसरा, वर्णमाला क्या है? तो हम अगर छोटे से रूप में कहें तो हम वर्ण का परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं? वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई? वर्ण कहलाई, है ना। तो अब इनको व्यवस्थित रूप से एक समूह बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो हिंदी की वर्णमाला, जैसे आप इसे हम पहले से भी पढ़े हैं कि स्वर और व्यंजन, ये 2 भाग में वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का एक माला, एक प्रकार का माला, जिसमें ये सारे अक्षर वो फूलों के रूप में सजा हुआ। पहले को स्वर और दूसरे व्यंजन में इसको बताया जाता है। तो अ से लेकर हम लोग ओ तक, औ औ तक हमारा जो है वो क्या कहलाता है? 11 वर्ण। इसके बाद जो अह तक जो है हमारा, क से लेके अह तक, वो क्या कहलाता है? व्यंजन। तो कितने हो गए? 33 और 33 वर्ण। ये हो गए हमारे क्या? व्यंजन। और 11 क्या हो गए? स्वर। लेकिन और जो रह गए अंग, अह, अंग, अनुनासिक और विसर्ग जो है वो अहो, अयो, अयोग, वाह कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो है कुछ अन्य वर्ण है। जैसे ओ आ में हमने यहाँ पे देखा कि अंग, अनुस्वार और आह नहीं था। और इसके बाद ये जो 5 होते हैं, ये इसे पंचम वर्ण कहते हैं, तो इसको अहोवाह कहते हैं, इसलिए इसको अलग रख दिया था। इसे अगर हम गिने तो कितना हो जाता है? अगर हम गिनती करते हैं तो 11 और 4 और 14 होता है। लेकिन हमें वर्ण जो है 11 होता है और 33 है। इस ये पूरे ये जो 44 है या 44 है, इसके द्वारा ही हिंदी वर्णमाला तैयार होता है। हम लोग जितना भी हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें हिंदी वर्णमाला में आता है। हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाया जाता है। इसकी लिपि को बताया जाता है, जिनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं ये पढ़ाया जाता है ना। तो क से लेके प तक पहला है कवर्ग में कौन कौन सा आएगा? क ख ग घ अंग, ये क्या कहलाएगा? कवर्ग। च से लेके य तक क्या कहलाएगा? चवर्ग।
और ट से लेके न तक टवर्ग। तो इस तरह से 5 जो है लास्ट में पवर्ग कहलाता है, प से लेके म तक। तो ये आप जो है देखें कि स्वर और व्यंजन ये हमें वर्ण विचार में पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ विशेष चीज़ दी हुई है। अब एक एक करके सबको अलग अलग किया गया। स्वर किसे कहते हैं, फिर व्यंजन किसे कहते हैं। मुझे पता है कि आप क्लास 4 में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फिर से रिवाइज़ करना चाहिए, जिससे आपकी हिंदी शुद्ध होगी। आप शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, तो हम हिंदी पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप आज सिर्फ हिंदी के वर्णमाला के विषय में जानकारी प्राप्त की है। मुझे आशा है कि आप इसको एक चार्ट में के रूप में अभी रफ में लिख लेंगे। बाद में जब मैं नोट्स दूंगा तो आप इसे सही सही उतार लेंगे, है ना। तो अभी आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्वर किसे कहते हैं, उसके भेद कौन से हैं। इन सारी विषयों पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आप देखें, इधर भी प्रीव्यू इसका देख लें। तो इस तरह से आपको अभी मैं नेक्स्ट दूसरे क्लास में बताऊंगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सुरक्षित, घर पे सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।